आ जाओ। Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. guys. Good morning, Uh-huh. everyone. Good Very good morning, ma'am. morning. Good morning, guys. Good morning. Good morning, Sunil sir. So, Good. yes, how was your vacation? You guys were on vacation of Ram Navami and Not good. Dussehra. Not good, ma'am. Not good. What happened, Yashraj? Actually, ma'am, my side, actually, some my relative no more actually on Oh, vacation time. oh, Yeah. okay. So sorry. Okay, so if this is about Yashji, what about other people? How was their vacations? Yes, Hina ji, how was your vacation? Hello. Nice, ma'am. Nice. It was nice, great. Okay, so now let's start our class. And today we are going to start a very, very, very fresh topic. So, for all the newcomers, all the beginners, all the people who haven't attended our previous classes, it's going to help them a lot. तो जितने भी लोग जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है या जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं करी, इट्स ओके, नो वरी. This class is completely fresh for everyone. You guys are gonna get the things from the very beginning and आपको बिल्कुल ऐसा feel नहीं आएगा that you have missed something. So the topic that we are going to do today is tenses. Of course, it is very important, but don't worry, I'm not gonna teach you the way it was taught you in your school time. Okay, so tenses. Why we are learning it? Of course, it is very important. When you want to speak something, आपको कुछ भी बोलना है तो आपने मॉडल वर्ब्स का यूज किया था, बट मॉडल वर्ब से आप लोग एक पैराग्राफ नहीं बना सकते. आप बातचीत कर सकते हैं, जैसे कैन आई कम इन, कैन आई डू दिस, शुड आई गो देयर, यू शुड कम ऑन टाइम, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. तो ये सिंगल सिंगल लाइन आपके मॉडल वर्ब से काम करते हैं. ऑब्वियसली एक्सप्रेशंस आप लोग दे सकते हैं, हर चीज पॉसिबल है, पर एक होता है कनेक्टेड बातचीत करना. If you want to speak on the bad effects of mobile phone, खाली मॉडल वर्ब काम नहीं करता. आपको एक पैराग्राफ बोलना है, आपको एक स्पीच देनी है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, केवल मॉडल वर्ब्स वहां पे काम नहीं कर पाएंगे. बट यस, मॉडल वर्ब्स को निग्लेक्ट मत करिएगा. दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. टेंसेस. नाउ व्हाट इज टेंसेस? गाइस, वी ऑल नो, बचपन से सीखते आ रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. टेंसेस एंड मॉडल वर्ब्स में अच्छा खासा फर्क है. जब आप मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे थे, उस टाइम पर हम लोगों ने सिंगल सेंटेंस बनाना सीखा. उस टाइम पर हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे काम किया. उसके अलावा हमें किसी की जरूरत ही नहीं थी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स इनफ, नथिंग मच. मॉडल वर्ब का आपके सब्जेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता. सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई वी यू दे हो या ही शी इट हो, सबके साथ कैन, सबके साथ कुड, सबके साथ मे, सबके साथ माइट. तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है. पर यस, यहाँ पर ये चीजें थोड़ी डिफरेंट है. यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब या एक ही चीज पे काम कर पाए. टाइम को मेनली डिनोट करता है ये. एक चीज ध्यान रखना, एक्सप्रेशन का, फीलिंग का, एटीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है. इट्स ऑल अबाउट योर टाइम. आप अभी की बात कर रहे हो, आप बीती हुई बात कर रहे हो, या आप फ्यूचर की बात कर रहे हो. कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है. एंड आई वांट एवरीवन नॉट टू कमिट दिस मिस्टेक. प्रेजेंट. जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं ना, आप लोगों को इज एम आर को दिमाग में लाना है. प्रेजेंट का मीनिंग ही इज एम आर होता है. प्रेजेंट की बात करते हैं तो हैज आप दिमाग में आ जाना चाहिए. डोंट फॉरगेट, आप लोग इसके अंदर वॉज वर्ड का गलती से भी यूज नहीं करें. ओके, सो इज एम आर, हैज, हैव, ये है आपके प्रेजेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, डू डज भी यूज होता है. राइट? सो ये हो गया आपका प्रेजेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट.
अक्सर ये मिस्टेक होती है. यू गाइज आर स्पीकिंग अबाउट पास्ट. अब जैसे मैंने आपसे पूछा आपके पास्ट के बारे में, आपके वेकेशंस कैसे थे. नाउ यू आर नॉट सपोज टू यूज इज एम आर. इज एम आर का रोल खत्म. वॉज वर. आप गलती से भी इज एम आर का यूज नहीं करेंगे. इट शुड बी वॉज वर. अगर आपको और कुछ चलना है तो हैड का यूज करिए. ठीक है. इट शुड बी हैड. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनी ही पास्ट के लिए है. इसका पूरी दुनिया में कहीं यूज नहीं है. अगर पास्ट टेंस खत्म हो गया तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपके चैप्टर से, आपकी ग्रामर की बुक से, आपके कोर्स से, आपकी स्पोकन से खत्म हो जाएगा. सो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब केवल इसी जगह पर यूज होता है. एंड यस वन मोर, डिड नॉट. ठीक है. सो डिड भी यहीं पर यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर. गाइस ले देकर एक ही चीज है फ्यूचर के पास और कुछ भी नहीं, दैट इज विल. अब आपको लग रहा होगा मैम शेल कहाँ गई. गाइस लेट मी टेल यू, इन मॉडर्न इंग्लिश शेल इज ओनली यूज्ड इन मॉडल वर्ब, जो मैंने आपको सिखाया. केवल सामने वाले को हेल्प ऑफर करने के लिए आप शेल का यूज करते हैं. जैसे शेल आई गिव यू माई सीट, शेल आई ब्रिंग यू ग्लास ऑफ वाटर, shall I write for you? Your finger is burning or your finger has pain. So shall I write the notes for you? तो यहाँ पर आपने हेल्प ऑफर करी. दैट्स इट. बात खत्म है. सो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है. ये हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जो आपका पूरा प्रेजेंट, पूरा पास्ट, पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं. जहां आपने वॉज वर्ब बोला गड़बड़ जाती. आप एक चीज ध्यान रखना, जो बीत गई वो पास्ट टेंस है. और अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ इन स्पीकिंग वर्ड, कहते हैं अगर आपने पास्ट टेंस पे कमांड बना ली, 50% इंग्लिश पे कमांड बना ली. क्योंकि जो अभी हमने 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट की थी ना, वो पास्ट हो चुका है. नाउ इट इज पास्ट. हमने क्लास शुरू की थी, वी स्टार्टेड द क्लास. अब यहाँ स्टार्ट नहीं आएगा, स्टार्ट्स नहीं आएगा, स्टार्टेड आएगा. क्लास शुरू करे हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं. सो दिस इज पास्ट. सो अगर आपने पास्ट टेंस पे कमांड बना ली, आपका 50% इंग्लिश पे आप कमांड बना चुके हैं. एंड इन एनी इंटरव्यू, यश जी, इफाकिन जी सिटिंग विद अस, ऑल द पीपल who are career oriented, let me tell you a very important fact. If you guys are going for any kind of interview, पास्ट टेंस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आपके इंटरव्यू से, आपकी जो भी प्रोफाइल होगी उससे लेना देना नहीं है. सिर्फ आपकी कॉम स्किल चेक कर रहे हैं वो. just working on your com skills. They are testing how much great with your English speaking you are. So past tense का एक क्वेश्चन मैंडेटरी होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो, किसी भी कंपनी में जॉब करनी हो तो, कहीं भी किसी भी आपको, इवन गाइस आइल्स एग्जाम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है फॉरेन वीजा प्राप्त करने के लिए, वहां पर भी पास्ट टेंस का अच्छा खासा एक 2 मिनट का क्यू कार्ड होता है. सो इतना इंपॉर्टेंट होता है पास्ट टेंस. सो यस, मेक वन थिंग श्योर, हमें इन चीजों पे काम करना होगा. तो ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब. बहुत ध्यान से देखिए, हेल्पिंग. ठीक है. ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो डिसाइड कर देंगी आप किस टाइम की बात करें, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की. दूसरा, गाइस टेंसेस हैं, टाइम है, ऑब्वियसली टाइम वर्ड होना मैंडेटरी है. तो अगर आपको अपनी स्पीकिंग को ब्यूटिफाई करना है, यश स्पेशली आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपको अपनी इंग्लिश को ब्यूटिफाई करना है, डोंट फॉरगेट टू स्पीक द टाइम एडवर्ब्स. अब ये टाइम एडवर्ब्स क्या होती हैं, ये मैं हर एक टेंस के साथ देती रहूंगी. अगर आपको ऑलरेडी पता है, वंडरफुल. नहीं पता, आई एम हियर टू हेल्प यू एंड टेल यू. सो टाइम वर्ड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी स्पोकन को ब्यूटिफाई करने के लिए. ये केवल केवल स्पोकन को आपका एनहेंस ही नहीं करते, बल्कि आपको लिंकर्स देते हैं जिससे आपका स्पीकिंग बहुत कनेक्टेड रहता है. कनेक्टर्स का रोल निभाते हैं ये टाइम वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सिंपल एक प्लेन लाइन कह देना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. बड़ा प्लेन लाइन, जनरली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब ये जर्नली, छोटा सा एक वर्ड जर्नली, टाइम एडवर्ब है ये सब एडवर्ब्स होते हैं. इसने आपकी इंग्लिश को और अच्छा कर दिया और ब्यूटिफाई कर दिया और आपकी कमांड को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया. ठीक है. ये हो गया इतना कॉन्सेप्ट. इसके बाद नेक्स्ट चीज,
आपने अभी तक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे काम किया था, टाइम खत्म, टाइम अप, पूरी 5 फॉर्म्स पे काम करें। अब ये 5 फॉर्म्स ध्यान से समझ लीजिए क्या है। टेंसेस अगर आपको 5 फॉर्म्स नहीं आती तो नहीं आ सकती। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, देन कम्स सेकंड फॉर्म। बच्चों जैसी चीजें हैं पर काफी चीजें आपको नहीं पता होंगी, तो ध्यान से सुन लेना। डोंट निग्लेक्ट दिस लेक्चर, क्योंकि इसके बाद हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इट्स गोना गिव यू कंफ्यूजन ओनली। सो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आप सबने सुनी है ये, पर अब ये है क्या, लेट्स टॉक अबाउट इट। अब ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट फॉर्म, first form is basically the original form that is present in the universe. जो भी वर्ब एक्चुअली यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो अपने फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म इसे कहा जाता है। इसका बेसिकली यूज होता है आपका सिंपल प्रेजेंट में। केवल आप सिंपल, मैं एसपी कर रही हूँ गाइस, सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज होता है बस, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर सिंपल में इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा सिंपल प्रेजेंट में, फ्यूचर सिंपल में। एक जगह और यूज होता है इसका, वो है पास्ट सिंपल के नेगेटिव में। पास्ट सिंपल के नेगेटिव में इसका यूज होगा, ठीक है। पास्ट सिंपल के नेगेटिव में इसका यूज होता है। ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म का रोल खत्म। वैसे और भी बहुत जगह हैं पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं गाइस। ले दे के सिंगल एक सेंटेंस है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंग्लिश के यूनिवर्स में एक सेंटेंस, वो है पास्ट सिंपल का पॉजिटिव। नेगेटिव आते ही भाई साहब फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। सो पास्ट सिंपल का जो नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, बस वहां पर आपने इसको यूज करना है, रोल खत्म। ये बना ही इसी के लिए, आपकी आधी से ज्यादा पास्ट टेंस की प्रेजेंटेशन ये निभा देता है, ये पूरी कर देता है। अगर आपको ये सेकंड फॉर्म पता है ना, आपको ये समझ लीजिए पास्ट टेंस पता है। तो पास्ट सिंपल का जो पॉजिटिव सेंटेंस है वहां पर इसका यूज होगा, नेगेटिव आते ही फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इवन इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड फॉर्म पे। गाइस थर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए आपका जितने भी परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों जगह पर ये यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों जगह पर इसका यूज होगा। तो थर्ड फॉर्म आपके लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस रखती है। काम की पूर्ति, काम खत्म, ये थर्ड फॉर्म अब बताता है, ठीक है। काम का अकम्प्लिशमेंट, मिशन सक्सेसफुल, ये थर्ड फॉर्म बताती है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म गाइस, रनिंग होता है। कोई भी काम जो रनिंग स्थिति में है, रनिंग सिचुएशन में है, दैट इज फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, यानी जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं वो सारे के सारे फोर्थ फॉर्म बताता है। और ये फोर्थ फॉर्म है क्या एक्चुअली, अगर आपको कंफ्यूजन है तो बता देती हूँ, आईएनजी फॉर्म है ये। आईएनजी फॉर्म आपकी फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म आपकी फोर्थ फॉर्म है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस समझ लीजिए, और इसके अलावा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये आपके फोर्थ फॉर्म से ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ फॉर्म। गाइस इसका जैसे सेकंड फॉर्म का सिंगल एक यूज है, इसका भी सिंगल एक यूज है। प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में, दैट्स इट, रोल खत्म। प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव वाले सेंटेंस में इसका यूज होता है, बस इतना ही है। और इसको कहाँ पर आप लोग यूज करते, मतलब क्या होता है ये भी बता दो। एस और एस जो आप ऐड करते हैं वो ये है, एस एंड ई एस जो आपने ऐड करे वो ये है। गेंजी नहीं करना। यस गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेंसेस। ये है पूरा टेंस आपके साथ, पूरा टेंस आपके सामने लाकर रख दिया है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, पूरा टेंस इन पर निर्भर करता है। पूरा टेंस इन पे खत्म हो जाए। अगर आपको पता है
कि कहाँ पर मुझे कौन सी फॉर्म लगानी है, समझ लो आपको अच्छे से स्पीकिंग करना आ जाए। वी आर नॉट गोना वेस्ट एनी मोर टाइम एंड अब आपका स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे वेरी सुन। तो आप लोग को अभी अगर इतने पूरे लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब बता दी। Madam, excuse यस me. सर, यस सर। I missed this in present. Can you elaborate it? I will elaborate everything, sir. Just don't worry. I will Okay. elaborate each and everything because we are sitting with a few beginners as well. This thing Yashi है, I missed it. Yeah. नो वरी। सो प्रेजेंट टेंस मैं आपको बता दूं वापस एक बारी, थोड़ा सा मैं एक बहुत फास्ट रिकैप दे रही हूँ, एक रिकैप्चुलेशन। टेंस इज ऑल अबाउट टाइम। ध्यान रखिएगा, टाइम है, इसके अलावा कोई फीलिंग, कोई जेस्चर, कोई एटीट्यूड, कोई किसी तरह का एक्सप्रेशन, कुछ नहीं, कोई टोन नहीं है, वो मॉडल वर्ब्स में पढ़ चुके, खत्म बात। यहाँ पे सारा का सारा टाइम, यू आर स्पीकिंग अबाउट टाइम। टाइम आज, टाइम कल जो बीत गया, टाइम जो कल आने वाला है, आएगा। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। ये एक्चुअली आपके आज को डिनोट करता है, आज, इस समय, इस वक्त। इट इज ऑल योर प्रेजेंट। जो मैं आपके साथ बैठी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, दिस इज ऑल प्रेजेंट। हमने जो क्लास चालू की वो पास्ट हो गया, वॉज, वर, हैड, सेकंड फॉर्म, डिड, ये पास्ट टेंस, कंप्लीट पास्ट टेंस। आप लोगों ने क्लास ज्वाइन किया, पास्ट हो गया। अभी सुनील सर ने जो क्वेश्चन पूछा गाइस, वो भी पास्ट हो चुका है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक वन थिंग श्योर, you have to put command over your past, hold it so that you can hold the whole English. ठीक है, so ये है आपका past tense. Generally when I ask anyone for speaking, even very proficient speaker, they start committing mistake, and when they are speaking about past they are using is MR, which is a complete sheer mistake. एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट दे देते हैं जब पास्ट की बात हो। जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ वाज योर दशहरा, एंड यू आर सेइंग मैम आई एम वेरी हैप्पी इन दशहरा। हाँ, दशहरा तो गया, हाउ कैन यू बी हैप्पी, यू वर वेरी हैप्पी इन दशहरा। सो वो आपने मिस्टेक करा। फ्यूचर ऑल अबाउट विल, फ्यूचर टेंस मतलब विल तो आएगा ही आएगा, कुछ आए मत आए, फ्यूचर टेंस में विल आना कंपल्सरी है। शेल का रोल खत्म हो गया है, वो केवल बुक्स तक सीमित है, वो भी 5th क्लास की ग्रामर बुक्स तक, ताकि बच्चों को शेल के बारे में पता हो। मॉडर्न इंग्लिश डजंट यूज विल। आप कोई भी वेब सीरीज उठा के देखिए, एनी इंग्लिश मूवीज, एनी बीबीसी चैनल, न्यूज चैनल, एनीवेयर, you guys will not find any will over there, sorry, any shell over there, right? तो shell का कोई यूज नहीं होगा। And now let's talk about this area, time words, linkers, connectors, आपकी इंग्लिश को ब्यूटिफाई करने के काम आते हैं सारे एडवर्ब है। I'm gonna give you all the things, don't worry। ये है आपका पूरा का पूरा वर्ब का, ये है पूरा वर्ब का एक चार्ट, जो कि आप 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करते हैं इसके अंदर, वो किस तरीके से होंगी ये उसके आपको यहाँ पे सिनॉप्सिस दे दिया है। ठीक है, तो आपको 5th जो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उन सब पे काम करना है। let me let me give you an example, let me give you an example। see, if you are speaking about first form तो आप कहेंगे eat। if you are speaking about first form आप कहेंगे eat। पर गाइस पास्ट टेंस में ये 8 बन जाता है, 8, 8 की इंग्लिश। अक्सर आप एट और 8 में कंफ्यूज होते हैं। सी, एट प्रपोजिशन है और 8 जो 8 आप बनाते हैं ना, काउंटिंग में आता है 7 के बाद, वो 8 आपका वर्ब है। देन ऑफ कोर्स जैसे ही परफेक्ट टेंस पे आ जाओगे आप लोग को ईटन बोलने की आदत डालनी हो। कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करोगे, इट शुड बी ईटिंग, डोंट फॉरगेट ईटिंग। आई एम गो टू द मार्केट नहीं होता, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अक्सर आप बोलते हैं आई वॉज वेंट देयर, आपने कॉन्टिन्यूस और सिंपल दोनों में ऐड कर दिया, आई वॉज वेंट देयर। नो, या तो बोलो आई वेंट देयर या बोलो आई वॉज गोइंग देयर, दोनों ठीक है। पर आई वॉज वेंट, आई वॉज ईट द फूड, ये सब गलत है। आई वॉज ईटिंग फूड या फिर आई एट फूड, पास्ट टेंस। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट ईट्स, जिसका यूज सिर्फ
प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव टेंस में होता है, प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम। ये है 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपको आपके टेंसेस के लिए इन 5 पे कमांड होना जरूरी है। अब अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं, मैम ये वर्ब होती क्या है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ठीक है, आई होप आप सबको हिंदी आती है। आई बिलीव यू गाइज नो अ लिटिल बिट हिंदी। तो आई एम सॉरी, आई नो ओनली इंग्लिश, हिंदी, आई एम लिटिल बिट पंजाबी, नॉट मोर देन दैट। तो मैं और लैंग्वेजेस में आपका हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो हिंदी में छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा, हिंदी में जो भी शब्द ना पे एंड हो रहा है वो सब वर्ब है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जो भी शब्द ना पे एंड हो रहा है वो आपकी वर्ब है, सोचने की जरूरत ही नहीं, खत्म बात। जिस भी शब्द के एंड में ना देखें या ना सुने या ना समझें, समझ जाइए ये वर्ब है। ये 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। दुनिया की सिंगल एक वर्ब नहीं है जो 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट ना करती हो। आप मुझे एग्जांपल दो, कोई भी वर्ब 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। तो अगर हिंदी में आपको आइडेंटिफाई करना है तो भाई साहब ना देख लेना, और इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है तो वो भी तरीका बता देती हूँ। इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने का तरीका है उसके आगे आईएनजी लगा। अब जैसे हम सुनील सर का, सॉरी सर आपका नाम ले रही हूँ, इसके आगे हम आईएनजी लगाने की कोशिश कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल गाइस? नो मैम। तो ये वर्ब नहीं है। आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, कोई भी शब्द ले लीजिए, चलिए आपको उसका मीनिंग नहीं आता, आपको मैं वर्ड देती हूँ, आपको इसका मीनिंग नहीं आता, आई एम माई सेल्फ स्पीकिंग दिस। ठीक है, ये एक वर्ड है। एक मिनट। सो दिस इज द वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, डू यू नो द मीनिंग? नो मैम। डू यू नो द मीनिंग? एनीबॉडी, स्पेशली चीकू, डू यू नो द मीनिंग डियर? Yes guys, need your responses. Do you know the No, meaning? ma'am. No, ma'am. Don't know. Okay, अब इसमें ing Destroy something. actually not destroy. Okay, Remove- I'll tell you the remove meaning. something. I'll tell you the meaning. Okay, so first of all, tell me, can we add ing? ing add करके देखिए। Extra. Yes, ma'am. It's possible. It's possible है ना? तो आपने क्या करा, इसको एक सिंपल सी चीज आपने करी। Give me a second. Okay, so what did you do? आपने इसमें ing ऐड करने की कोशिश की। एक्सटर्पेट, भाई साहब ये तो बन रहा है, यानी ये वर्ब है। एक्सटर्पेट का मतलब होता है किसी भी अनवांटेड चीज को खत्म करना, खात्मा, जड़ से उखाड़ फेंकना। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू एक्सटर्पेट क्राइम फ्रॉम द सोसाइटी। आई वॉन्ट टू एक्सटर्पेट रेप केसेस। सम पीपल वॉन्ट टू एक्सटर्पेट करप्शन। सो जो चीजों को आपको जड़ से खत्म करना है, हटाना है सोसाइटी से, जैसे some people want to extirpate laziness. they मतलब वो अपने अंदर से आलस को खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल हटाना चाहते हैं। so this is all about your word. इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है, आईएनजी लगा कर देख लीजिए। चलिए, सुनील सर का तो बहुत इजी नाम था, मैं एक और वर्ड ले लेती हूँ। इसमें आईएनजी ऐड करिएगा गाइस, आईएनजी ऐड करिए। No, ma'am. Possible It's already ing add. है ना? तो बिल्डिंग, आपकी आंखों में एक पिक्चर बन गई एक इमारत की, ये नाउन है। आपकी आंखों में एक इमारत की पिक्चर बन गई, ये नाउन है। ठीक है, आप इसमें आईएनजी नहीं ऐड कर सकते, यानी ये वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। राइट, चलिए यहाँ तो आपने कहा कि मैम ऑलरेडी आईएनजी ऐड है, उसको भी छोड़ देते हैं। लेट मी गिव यू वन मोर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, what do I give you? Here we go. मैम अगर ये बिल्डिंग में से ing हट जाएगा तो वो वर्ब बन जाएगा ना, बिल्ड। वो वर्ब बन जाएगा। अब जैसे ये वाला वर्ड लीजिए, नौशिया। नौशिया। आईएनजी ऐड करिए। नो मैम। पॉसिबल है? ऐड कर No, पा ma'am. रहे हैं? तो No, यानी ma'am. ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है। नौशिया का मतलब होता है चक्कर आना। आप जैसे धूप में चले जाइए, रिमेम्बर दैट मे एंड जून मंथ्स,
आप जा रहे हैं और एकदम सर पे धूप पड़ रही है, पानी पिया नहीं है, यू आर कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड। अब जो हो रहा है वो नौशिया हो रहा है, एकदम चक्कर आ रहे हैं, माइंड सुन पड़ रहा है और आप एकदम गिर जा रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बीपी डाउन, बहुत ज्यादा बुरी हालत, दैट इज नौशिया। ठीक है, सफोकेशन होने लगता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। तो बीमारी एक है, एक एलिमेंट है। सो यहाँ पे आईएनजी नहीं ऐड कर पा रहे, नाउन है। So, चाहे वर्ड का मीनिंग नहीं भी आता, अक्सर आप कहते हैं मैम वर्ड का मीनिंग नहीं आता, तो पता कैसे चलेगा कि है क्या? भाई साहब नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? आईएनजी ऐड करके देख लो, ये तो पता कर लो कि वर्ब है या नहीं। आईएनजी ऐड हो रहा है, यस वर्ब है, टेंशन खत्म। नहीं हो रहा तो वर्ब तो नहीं है, आप चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे नाउन हो, वो बाद में देखेंगे, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगी आपको। सो वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर, हिंदी में ना देख लेना, इंग्लिश में आईएनजी ऐड करके देख लेना, हो रही है तो बेहतरीन, नहीं हो रही है तो वर्ब नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। यस मैम। awesome. चलिए, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं नहीं, वर्ब क्या मैडम, होता है। यस excuse सर, madam. यस सर, The building is a noun as well as it can be fifth form or fourth form of verb. जी बिल्कुल। Okay. Good. सर लेट मी टेल यू वन थिंग, एक छोटा सा ना बच्चों जैसे एक चीज सिखाती हूँ आप सबको, फोकस करिएगा। सुनील सर, आप फैमिली में कौन है, क्या है आपकी आइडेंटिटी फैमिली में? Head of the family. हेड ऑफ द फैमिली, ऑब्वियसली आप एक फादर होंगे, आप एक हस्बैंड होंगे, आप एक ब्रदर होंगे, आप एक सन होंगे। जब आप शॉप पर जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? ये सर, शॉप पर जाकर आप क्या बन जाते हैं? एक आम इंसान, नॉर्मल पीपल। नो नो नो, एक कस्टमर मैम, कस्टमर। एक कस्टमर। कस्टमर। आप एक कस्टमर बन गए हैं जो कष्ट से मर रहा है बेचारा, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए, आप क्या बन गए? पेशेंट। Patient. पेशेंट बन गए हैं, ऑफ कोर्स। अगर आप पुलिस स्टेशन गए हैं तो आप क्या बन गए हैं? एक कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट Complainant. नहीं, Yes. आप एक कंप्लेंट करने गए, ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन कोई पब्लिक नहीं जाती। टू बी ऑनेस्ट सर, मैं 29 ईयर्स की हूँ, मैंने आज तक पुलिस स्टेशन नहीं देखा, एंड भगवान ना करे कभी देखना पड़े। Good. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, माता रानी की कृपा से कभी देखना नहीं पड़ा है, एंड कभी देखना भी ना पड़े। Yeah. सो मैंने Yeah. पुलिस स्टेशन ही देखा, पर यस एक इच्छा है, आई मीन बहुत मन है मेरा, मैं मेंटल असाइलम एक बार विजिट करना चाहती हूँ, कैसा होता है। तो पागल खाने जाने की बहुत इच्छा है मेरी। सो एनीवेज, खैर ये तो एक स्टुपिडिटी वाली बात हुई, बट इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पर, मैंने ये सारी लाइनें क्यों बोली, जैसे ही जगह चेंज वैसे ही रोल चेंज, यही सेम इंग्लिश की वोकैबुलरी का हाल है गाइस। Yes. जैसे ही जगह चेंज वैसे ही रोल चेंज। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपका वर्ब का काम कर रही है, पर सुनील सर एंड एवरीवन, जैसे ही जगह चेंज कर देंगे आप इसका मीनिंग और रोल भी चेंज कर देंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, और स्पोकन में तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ बुक। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे रीडिंग क्या रोल निभा रही है, क्या रोल है रीडिंग का? पढ़ना. दिस इज अ वर्ब, पढ़ना। वर्ब 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 है ये, यहाँ पे यस मैम। एक्टिविटी को शो कर रहा है, एम आई राइट? Hmm. Hmm. है ना? यस मैम। तो यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, पर इस सेंटेंस में देखिए, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब यहाँ पे क्या करा, रीडिंग ने अपना जगह चेंज कर लिया, तो रीडिंग क्या बन गया यहाँ पे गाइस? ये नाउन बन चुका है अब। अब Noun. ये वर्ब नहीं रहा, इसने अपनी जगह चेंज कर ली। देखिए Yes. Yes. यहाँ पे रीडिंग का जो रोल था, यहाँ पे रीडिंग का रोल था वर्ब वाला, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग ने अपना रोल नाउन वाला बना दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ गाइस, ये देखिए, यहाँ पे मैं कह रही हूँ आई हैव बर्न्ट माई फिंगर, मैंने यहाँ पर अपनी उंगली जला ली है। तो यहाँ पे बर्न्ट क्या है गाइस? आई बर्न्ट माई फिंगर, मैंने एक एक्टिविटी की है कि उंगली जला ली। बर्न्ट क्या है? वर्ब। दैट्स ब्यूटीफुल, वर्ब है। अब जरा ये देखिए, आई सॉ, मैंने देखा, अ बर्न्ट मैन, एक जला हुआ आदमी, मैंने कैसा आदमी देखा? जला हुआ। अब ये बर्न्ट क्या है?
Adjective. 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 That's beautiful, sir. So यहाँ पे क्या करा फिर से? जगह चेंज, रोल चेंज. ये burnt have के बाद आया था, subject के बाद आया था, तो इसने verb का, एक्टिविटी का काम किया. पर यहाँ verb तो saw थी, सी की सेकेंड फॉर्म. burnt आया man से पहले और इसने रोल निभाया adjective. So अब एक और आइडेंटिटी सीख लीजिए. वर्ब की आइडेंटिटी सीख ली आपने, एडजेक्टिव की आइडेंटिटी बता दी. जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस, जो भी मीन आपका शब्द कैसे का रिप्लाई करे, कैसा, हाउ, जो भी वर्ड आपका हाउ का रिप्लाई करे वो एडजेक्टिव हो. एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आपको टेंशन नहीं लेनी. जैसे मेरे पापा कैसे हैं, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन. तो हार्ड वर्किंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, हार्ड वर्किंग क्या है यहाँ पे? Adjective. Adjective. एडजेक्टिव, गाइस, एडजेक्टिव. सी, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग. स्टोरी कैसी है गाइस? Interesting. Interesting. तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया? Adjective. वंडरफुल, ब्यूटीफुल. सो सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, एक प्यारा सा इजी सा कॉन्सेप्ट. जो भी आईएनजी को एक्सेप्ट कर ले वो सारे के सारे वर्ब हैं, और जो भी हाउ का रिप्लाई करे वो सारे के सारे एडजेक्टिव. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बना देगा, और वो ये, जगह चेंज तो रोल चेंज. जैसे आप जिस जगह पे होते हैं आप अपना रोल वैसा निभाते हैं. आप शॉपकीपर से बेटा और मुन्ना कह के बात नहीं करते, वहां से सिंपल इतना कहते हैं, भैया 2 किलो चावल दे दो, 1 किलो चीनी दे दो. ठीक है, आप कस्टमर हैं. जब आप अपने पुलिस स्टेशन गए थे तो रोल फिर से बदल गया, डॉक्टर के पास रोल फिर से बदल गया, यहाँ तक कि आपका टोन बदल जाता है. तो आपकी जगह चेंज, रोल चेंज. सिमिलरली इट इज अबाउट योर इंग्लिश वोकैबुलरी. किचन में काम हो रहा है, चलिए खाना पक रहा है प्रिया जी के यहाँ पर. एनीवेज, ओके. सो जगह चेंज, रोल चेंज, ये सेम कॉन्सेप्ट आपका इंग्लिश में अप्लाई होता है. whenever you guys are putting your word here and there, इसीलिए कहते हैं सही बोलिए. ठीक है, तो अगर आपने वर्ड को इधर उधर फेंक दिया आपका मीनिंग चेंज हो जाता है भाई साहब. ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स को ध्यान से देखो. अगर एडजेक्टिव है तो नाउन से ठीक पहले आएगा. अगर एडजेक्टिव है ना, नाउन से ठीक पहले आएगा. जैसे बर्न्ट मैन, वुंडेड ह्यूमन, घायल आदमी. सो वुंडेड यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल निभा रही है ये. फाउंड नहीं होता गाइस, इट इज वुंडेड. ओके, सो वुंडेड पर्सन या वुंडेड गर्ल, वुंडेड पेशेंट, जो भी कह लीजिए, घायल आदमी, घायल पेशेंट. ठीक है, सो वुंडेड इज एन एडजेक्टिव. सिंपल. तो ये कॉन्सेप्ट्स आपने बहुत बेसिक से मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए. अगर कोई डाउट है, गो एंड डू आस्क मी. कुछ भी पूछना है. एडजेक्टिव हमेशा वर्ब के बाद आता है मैम. No, it's not like that. It can come at the place of subject, at the place of object, anywhere. It has all the freedom. ऐसा कुछ नहीं है हमेशा. पर हाँ, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, ये तय. वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा और कहीं नहीं आता. एडजेक्टिव आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है. नॉट अ बिग डील. Yes guys, if you have any doubt, I am showing you all the slides. Do ask me. This is your first slide, second slide, third slide, fourth slide, fifth slide, all about verb. Then sixth slide, I'm speaking about the identification of your words according to the place and role. And done. कोई doubt है, please do ask me. किसी को भी कुछ भी ऐसा है जो नया सा concept लगा, कोई भी ऐसी चीज जो समझ नहीं आई, do ask me. No, ma'am, I have understood. Awesome. यश, आपको समझ आया? Yes, ma'am. Great job. अब easy लग रहा है यश आपको? Okay. Ma'am, I little bit know about today. That's awesome. अगर आप already जानते हैं, that's a wonderful thing, dear. But अगर फिर भी कोई doubt है, you are most welcome to ask me 100 times. I have no issue.
I have great patience. So all is clear? मैम मैम पास्ट टेंस में अगर बोलेंगे कि मैंने ये बुक पढ़ी है तो ऐसे बोलेंगे ना, आई हैड रेड दिस बुक और आई हैव रेड दिस बुक. डियर, आपने है पे एंड करा है, तो ये आपका पास्ट टेंस तो हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता. मतलब हम पढ़ी थी अगर बोलना है तो. हाँ, तो फिर आई रेड आएगा, आई हैड रेड आएगा. ये कब आपका हेड आता है, कब रेड आता है, ये दोनों में अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी. डोंट वरी, ओके मैम. मैं आपको डिटेल में बताऊं. Okay, ओके. so now let's start as Sunil sir said कि ma'am please elaborate. So here it is time to elaborate the things. Present simple. थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सारे आपके बचपन के कॉन्सेप्ट हैं. So I'm not gonna waste your time in teaching. We'll be focusing more on speaking. So present simple. मेनली आपको एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, ट्रांसलेशंस को अवॉइड करते हो. बचपन से ताहे तीहे तीहे वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोग खेलते आ रहे हैं उसको खत्म कर दीजिए. डोंट फोकस ऑन द ताहे तेहे तीहे, फोकस ऑन अ फ्यू थिंग. जैसे आर यू स्पीकिंग अबाउट द रूटीन्स, आर यू स्पीकिंग अबाउट योर हैबिट्स, आर यू स्पीकिंग अबाउट योर नेचर और बिहेवियर. बाबा रामदेव आंख मारते हैं, ये उनका नेचर है. तुम झूठ बोलते हुए तुम्हारा बिहेवियर है. सो आर यू स्पीकिंग अबाउट योर नेचर और बिहेवियर. आर यू स्पीकिंग एनी रूल, इवन इफ यू आर स्पीकिंग एनी रूल, कोई भी रूल आप बोल रहे हैं, कोई भी किसी तरह का. और आर यू स्पीकिंग अबाउट द प्रोफेशन. ठीक है, रूल को अगर आप कंफ्यूजन हो रहे क्योंकि मस्ट आपने पढ़ा था तो हटा देते हैं. लाइक्स डिसलाइक्स कर दीजिए यहाँ पर. आर यू स्पीकिंग अबाउट योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, right? And the last but not least, are you speaking about something which is permanent? Something which is permanent. दिल्ली में यमुना नदी बहती है, ये एक परमानेंट फैक्ट है, इसे कभी आप बदल नहीं सकते. ये एक परमानेंट चीज है. 2 और 2 4 होते हैं, परमानेंट चीज है. ठीक है. रेगिस्तान में तो दिन में गर्मी और रात में ठंड होती है, ये परमानेंट फैक्ट है, इसे हिलाया नहीं जा सकता. ठीक है. सूर्य पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, दिस इज अ फैक्ट, इसे आप छेड़ नहीं सकते. सो इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट दीज थिंग्स, गाइस डोंट थिंक ट्वाइस एंड स्टार्ट स्पीकिंग योर प्रेजेंस विदाउट थिंकिंग ट्वाइस. रूटीन्स की बात हो रही है, हैबिट्स की बात हो रही है, नेचर बिहेवियर की बात हो रही है, लाइक्स डिसलाइक्स की बात हो रही है, प्रोफेशन की बात हो रही है, या फिर परमानेंट चीजों की बात हो रही है, परमानेंट थिंग्स जो हमेशा रहने वाले हैं, वो सब इसमें आते हैं. इंसान मरता है, दिस इज अ फैक्ट. जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है. जो चीज बनी है वो खत्म भी होगी, निश्चित है. गागेगी आ रहा है, पर प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे. बी केयरफुल, आई एम गिविंग अ स्ट्रेस ऑन दिस. परमानेंट है ना, जो चीज बनी है खत्म होगी. अगर आप ट्रांसलेशन पे जा रहे हो तो भाई साहब यहाँ पे फ्यूचर आ गया, पर नहीं, फैक्ट है. मैंने क्या समझाया, परमानेंट चीज है, प्रेजेंट सिंपल, बात खत्म. सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रेजेंट सिंपल लगाइए. डोंट थिंक ट्वाइस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा? स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिंपल. आप लोग यहाँ पे थोड़ा उल्टा प्रोग्राम लेते हैं. हम लोग अभी सीधा सीधा चलते थे, हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलेंगे. उल्टा कैसे चलेंगे? हम क्वेश्चन बनाने शुरू करते हैं क्योंकि कॉन्वर्सेशन करनी है. पब्लिक स्पीकिंग बाद में सीखेंगे, पहले कम्युनिकेशन सीख लेते हैं. ठीक है. सो स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन अलग अलग होते हैं, आप सबको पता ही होगा. आई होप मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है. सो अभी हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, स्पीकिंग बाद में करेंगे. सो डू डज के साथ अपना सब्जेक्ट लगाएंगे. ठीक है. फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट. भाई साहब ये तैयार हो गया, कंप्लीट. कॉन्सेप्ट आता है मैम डू डज का तो सारा गड़बड़ है, कहाँ पे डू यूज होगा, कहाँ पे डज यूज होगा. तो देखो, जो बड़ा है ना वो डू लेगा. बड़ा कौन है? मैं बड़ी हूँ. ठीक है. हम बड़े हैं, तुम बड़े हो, वे बड़े हैं क्योंकि एक से ज्यादा हैं, और जितने भी एक से ज्यादा है ये सब बड़े, ये सब डू ले. ठीक है. ये सब डू ले, इन सबको डू दे दीजिए.
ठीक है। अब जो छोटा है वो मम्मी का सबसे ज्यादा प्यार बच्चे से होता है ना, जो सबसे छोटा होता है घर में। तो जो छोटा है उसे बड़ा दे दो। छोटा कौन है? वह एक ही है बेचारा लड़का, वह एक ही है लड़की। नॉन लिविंग थिंग या कोई भी एनिमल एक है, एंड इवन सिंगुलर एक है। छोटे हैं तो छोटा है, थोड़ा सा बड़ा दे दो, खुश हो जाएंगे बेचारे। इन सब के साथ आपका डस लगे। सिंपल सा है, जो बड़ा है वो छोटे के साथ खुश है, पर जो छोटा ऑलरेडी है उसे बड़ा दे दो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेगा। तो यहाँ पर आप लोग डस का यूज करें। डस। ठीक है, गॉट इट गाइस? कॉन्सेप्ट क्लियर है? Got it. Yes, ma'am. ऑसम। अब यहाँ पर एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो आज तक आपने नोटिस किया या नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ गाइस। अक्सर आप घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही आपके मुंह से निकलता है मम्मा क्या खाऊं। व्हाट इज द इंग्लिश? मम्मा क्या खाऊं, कहाँ बैठूं। ये सारी चीजें ऑन द स्पॉट होनी है, ध्यान रखना। हिंदी में बात कर रही हूँ सो दैट द थिंग्स कैन बी क्लियर विद एवरीवन। ये सारी चीजें अभी की अभी होनी है। मम्मा जैसे कहेगी ना बेटा किचन में रोटी बनी रखी है जा खा ले, आप तुरंत जाओगे और खा लोगे। आप मेरे पास आए, आपने कहा ज्योति मैम कहाँ बैठूं, मैं आपसे कहूंगी गाइस ये चेयर है, आप प्लीज बैठ जाइए, और आप बैठ जाएंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं मैम छुट्टियां आने वाली है कहाँ जाऊं, मैं आपको बता दूंगी यहाँ जाइए, और आप सच में चले भी जाएंगे। यहाँ पे आप सजेशन नहीं मांग रहे हैं मुझसे, आप मुझसे पूछ रहे हैं और आप एज इट इज उसे फॉलो करोगे, क्योंकि सजेशन और एडवाइस के लिए मॉडल वर्ब्स है। वेयर शुड आई गो, वो हो गया खत्म, पीछे निकल गया, उसको हमें यूज करना है, भूलना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं जैसा कहूंगी डिट्टो वैसा फॉलो करोगे। इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? क्या खाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं। मम्मी से पूछे मम्मा क्या पहनूं, मम्मा जो ड्रेस निकाल के देती है चुपचाप पहन लेते हो। यहाँ सजेशन नहीं मांग रहे, सिंपली उनसे पूछ रहे हो और कर भी वैसा ही रहे हो। अब बताइए क्या होगी इसकी इंग्लिश? What do eat? देखिए, अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली बात करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, WH फैमिली लगाएंगे। WH फैमिली पे अगर हमने काम कर लिया है ऑसम, क्योंकि अब WH फैमिली के बिना काम नहीं चल पाएगा। काम कर लिया है वंडरफुल, नहीं किया है तो एक क्लास इसके नाम। WH फैमिली के बाद गाइस डू का यूज करोगे, डज का नहीं। बी केयरफुल, डू का यूज करोगे। मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, आप अपने लिए पूछ रहे हैं, केवल आई का यूज होगा, बस। Okay. केवल आई का यूज होगा और कुछ भी नहीं। मुझे, मैं अपने लिए पूछूं, मुझे किसी से मतलब नहीं, मम्मी मैं क्या खाऊं, यहाँ पर बस इतनी बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या खाऊं, व्हाट डू आई ईट, कहाँ जाऊं, वेयर डू आई गो, कहाँ बैठूं, वेयर डू आई सिट, किससे बात करूं, whom do I talk to, whom do I talk to कंप्लीट है। क्या पहनूं, what do I wear, किसको कॉल करूं, whom do I call। तो इसमें कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑन द स्पॉट चीजें होती हैं ये, ऑन द स्पॉट। अब जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ गाइस आज क्या सीखे, व्हाट डू या व्हाट डू आई टीच, और अगर आपको हम सब की बात करनी है तो मैक्स टू मैक्स आप इसमें वी यूज करते हो। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। बहुत से बहुत ज्यादा ही आपका मन कर रहा है तो आप वी का यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई यू नहीं, कोई ही शी इट नहीं, कोई नेम नहीं, कुछ नहीं, बस इतना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू वी डू टुडे, आज क्या करें। ठीक है, सो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर ऑन द स्पॉट चीजें, आप मुझे बोलो, आपके इंस्ट्रक्शन का ही वेट कर रही हूँ, और एज इट इज आप कहोगे ज्योति मैम आज स्पीकिंग करते हैं, तो मैं आज कुछ नहीं सिखाऊंगी, आई विल गिव यू समथिंग टू स्पीक एंड यू गाइस विल स्टार्ट स्पीकिंग ऑन द स्पॉट। फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज इट इज, जैसा कहा है करते हो। यहाँ पर सलाह नहीं मांग रहे हो, वो मॉडल वर्ब्स मांग रहे थे। यहाँ पर तो आप सिंपली कमांड लेने की कोशिश करें, और जो कमांड मिल गई मतलब उसे आप फॉलो करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है,
मैम से आप पूछते हैं मैम या जॉब करने गए हैं, सो जॉब में आपका अच्छा खासा इंटरव्यू हो गया, बढ़िया से सब कुछ आपने कर लिया, अब आप पूछें सो सर फ्रॉम व्हेन डू आई ज्वाइन द जॉब, मैं कब से अपना जॉब ज्वाइन करूं. So this is all about the instructions to follow. This is all about the on the spot things. अगर बॉस ने कहा ना ओके डू वन थिंग डियर, यू स्टार्ट डूइंग जॉब फ्रॉम 1st ऑफ द मंथ, तो आप कहीं कोई भी अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, आप सीधा आप 1 तारीख को आकर अपना जॉब ज्वाइन कर लेंगे. सो इट इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो. गॉट इट. कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. ठीक है. तो ये तो हो गया बहुत ही टेक्निकल तरीका, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल और बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल तरीका. एक होता है इसमें इम्प्रोफेशनल भी. इम्प्रोफेशनल में क्या करते हो, WH नाम के बाद सीधा टू लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब खत्म हो गया, काम डन. ये इम्प्रोफेशनल है, इनफॉर्मल है. इसे घर में दोस्तों के साथ अपने सिबलिंग्स कॉलीग्स के साथ यूज करना, बट प्रोफेशनली अवॉइड करना. दोनों का मीनिंग सेम है बाय द वे. फॉर एग्जाम्पल व्हाट टू ईट, क्या खाना है. वेयर टू सिट, बैठना कहाँ है भाई साहब. क्या पहनना है, व्हाट टू वियर. सो दोनों ही ठीक हैं, दोनों का मीनिंग सेम है. एक प्रोफेशनल है, फॉर्मल है, दूसरा इनफॉर्मल है, इम्प्रोफेशनल. आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने नियर एंड डियर के साथ यूज करो दूसरे वाले. गॉट इट गाइस. Yes, ma'am. ऑसम. आई होप अभी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि अब आपका टाइम है. ऑलरेडी आज मैंने पूरा टाइम ले लिया आपका. So now it is your time to speak. If you have any doubt, do ask me. Otherwise, now I'm giving you chance to speak. So, do you want to ask anything? Yes, yes. मिट्ठू को क्वेश्चन है. Yes, मिट्ठू बोलिए, क्या क्वेश्चन है. So yes, guys, confusion is clear. Yes. Yeah, ma'am, clear. Okay. चलिए. एक्चुअली मिट्ठू भी कह रहा है बोलो कुछ तो बोलो, बोलते ही नहीं हो. Anyways, okay, fine. So now, guys, it is your time. मैंने आपको क्वेश्चन दिया है व्हाट डू आई. तो इमेजिन करिए आप प्रोफेशनल सराउंडिंग में हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, ऑलमोस्ट 16 पीपल आर सिटिंग हियर, मुझे हटा के 15. आपको अभी के अभी 5 क्वेश्चंस बनाने हैं और आपको जिससे दिल कर रहा है उससे पूछिए. अपनी वो वाली स्क्रीन ले आइए जहां पर आपको आपका फ्रेंड सर्कल दिख रहा है, आपको अपना क्लास दिख रहा है. यश जी बैठे हैं, सुनील सर हैं, खुशबू जी हैं, सुमन बालाजी हैं, हिना जी हैं, प्रीति आनंद हैं, आखिर जी हैं, प्रिया हैं, अरूप सर हैं, मेघना जी हैं, रितिका जी, निधि जी, चरणजीत हैं एंड रवि शेर सिंह जी हैं. सो आपको जिससे जो क्वेश्चन करना है करिए. क्वेश्चन होगा व्हाट डू आई, मैं क्या करूं. ठीक है. मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं कौन सी मूवी देखूं, मैं कौन सा गाना सुनूं, मैं किस सॉन्ग पे डांस करूं. So it's all about yourself, it's all about you. And start speaking. So first I'm giving chance to Chiku. Chiku, you start. Choose 5 people, start speaking question and they will answer you. Yes, Chiku, start speaking. Don't waste time. WH family लगाओ, do लगाओ, I लगाओ और आगे verb लगा दो. Yes, Chiku, are you sitting here with us? Oh, sorry, ma'am. Okay. Hello, ma'am. Yeah. Yeah, So- actually, I forgot to unmute myself. Okay. No worry, dear. Start speaking. You can choose Okay. 5 people among your classmates. Okay. Hi, Meghna ji. Yes, hi, I'm here. Yeah. Yeah. Okay, Meghna ji, I want to ask, what do I wear for my Sangeet function? Wonderful. Okay. You do wear lehenga for Sangeet function. Okay. Okay. So Meghna ji, you can reply. You can wear. You can. Oh, आप can yes. से reply करो, may से reply करो, should या must से reply करो. Choice आपकी है. Okay. पूरा freedom है आपको. So yes, reply Meghna ji. Oh, okay. You should wear lehenga for Sangeet function. Okay, Awesome. Meghna ji. Thank you. Okay. Okay, Chiku. Next, quickly. Oh, okay. My next question is for Hina ji. Yes.
I'm here. Okay, hi Hina ji. Hi. I want to ask, what do I eat to lose weight? Okay. Um, I should advise you. You eat early morning. You drink early morning black tea Okay. Okay, thank you. Thank you. and As I am going to get exercise. married, so Do all my exercise questions will be related regarding Of that course. only. I understand, dear. You and are do quite exercise, excited. Chiku ji, and do exercise daily. Okay, Hina ji. Okay. Okay, thank Lovely. you. Next. Okay, thank you. Um, okay, is there anyone from Delhi? Yes, Ma'am, guys. ma'am. Yes, ma'am. I'm Priya. Priya ji is from Delhi. Okay. Hi, Priya ji. Hi. Mm. Ma'am, actually, I'm not getting any question. What should I ask? Anything, dear, anything. For example, where do I do shopping for my marriage, for my wedding? Okay. Anything. So Priya ji, do you know any place? So from where do I do my shopping for wedding? Yes, yes. You should go Chandni Chowk. You should go to Kamla Nagar Market and Awesome. Okay. Krishna Nagar Market. Okay. Yes. And one more thing, have you ever visited to Lajpat Nagar Market? Is it good? Yes, yes. Yes, yes, yes. Very, very nice place. Very Okay. nice market. Chiku, Okay, don't thank. say visited to. It's not correct. Have Okay, you visited Lajpat Nagar? okay, ma'am. We will not be Yeah. using two. But really, Two. Yes. both very, very expensive place. Yes. Lajpat Okay. Nagar is quite expensive. Last Okay. year I was shopping this place, that place, but very expensive. Yes. Okay, Okay. that's wonderful. Thank. Now I'm coming to Sunil sir. Sunil sir, now it's your turn. Ask your question to your classmates. Hello, Sunil sir. Okay, ma'am. Yes, Let sir. me give some time to unmute me because my parrot is there. Okay. Uh, my question maybe open to all. Hmm. What do we get from good good movie? What do Sorry, we get pardon, from sir. what do we get from the good movie? Sorry, I don't understand. What Yes. lesson do we get from a good movie? Anybody? Leo movie. Any good movie? Yeah, Any good recently. movie? Yes. Any good Recently. movie? Yes, recently. Recently, Leo movie. Actually. Yeah. Yeah, it's good movie. Yes. No. Actually, Sunil sir wants to ask, what do we learn from a good movie? What message do we get from a good movie? Recently, we saw a movie, Oh My God 2, which was very spiritual, and where they gave a message of how the education system should change in many way. So the practical learning should be introduced, and many other things were introduced in that movie. So yes, every movie sometimes comes with message, and many movie are just messageless. They don't convey any message. That are these are only for entertainment. But yes, Lovely. movie plays a very important role for youth because youths are very prone to movies. Awesome. Yeah, it is a Awesome. fantastic reply, ma'am. Yes. Very good, Khushbuji. Next. Yes, Sunil sir. What do I tell about? What do I tell about the today's class? Okay. Fine. Yes. So Is it whom are is you it is it asking, sir? is it anybody can reply? What do we learn from this today's class? Only Yeah. speaking or something like Barb or anything else? This Yes. is learning class. We are learning so many things. We're learning English word, English sentence, English vocabulary, English presentation, many things. But from today's Today, class, what do we learn?
Yes, actually, today I just came to know that many from many days and years we are learning English with a very primitive approach. But today, ma'am has introduced in a very easy technique. So yes, techniques plays a very important role. If we are seeing or learning with a new technique or a easy technique, the things become easy for us. And I have been learning this with a very primitive techniques which were very complex, and now I find it very easy to adapt it. So thank you so much. The class is very good. Thank you so much, Khushbuji. And even Mithu is also happy with your answer. I also feel It's like so that, cute. ma'am. I also feel like that because Thank you so much, sir. this sentence I'm learning from last 50, 60 years, but Yes. today it is something special. So I really, really thank you. Thank you so much, Sunil sir. Means a lot. Means a lot, Khushbuji. So yes, Give me some now, time, give me some time, ma'am, to give some other person a chance because I have to yeah, shift my parrot to others. yes, sir, definitely. Now, Ritika ji, can I ask you to ask a question to your friend circle? Yes, ma'am. Priya Yes, dear. Sharma. Okay. Where do I go for shopping? Hmm. Hello, Priya. हेलो हाँ जी Where do I go for shopping? सॉरी रिपीट अगेन Where do I go for shopping? यू कैन गो चांदनी चौक तो मैंने बता ही दिया है और को Okay, my next question. What I do in my free time? What do I do? What I do in my free time? What do I do, Ritika ji? What do I do in my free time? Okay, ma'am. you can read book you can any activity Okay, awesome, lovely. Thank you Now, for can I? advice. Yeah. Can I ask Akil ji? Akil ji, it's your turn. Please ask a question to your friend circle. Hello, Akil ji, are you sitting with us? Akil ji, are you here with us? Okay, no worry. Yash, can I ask you to ask a question? Because I think you want to go now. Hello, Yash? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. dear. Start speaking. Ma'am. Yes, yes. Speak up. Uh, Hmm. what I do to What my do I do? What do I do? what I do to remove my weakness? That's beautiful question, Yash. But say, what do I do? Speak up. Yash? What do I? Okay, ma'am. Actually, my neighbors are fighting, so my totally focused on my neighbor at the time. I completely understand. It happens. It happens. I completely understand. No worry. Whenever you feel comfortable, you may join us. Until then, we have Arup sir. Arup sir, can you ask question to your friend circle? Hello, Arup sir. Arup sir, are you sitting with us? Okay, fine. Now, Preeti Anand. Preeti ji? Hello, Yes, ma'am. Preeti ji? Yes, dear. Yes, ma'am. So, can you start speaking a few questions to your friends? Yes, ma'am. Speak up, dear. What do I say, ma'am? I don't understand. That's a wonderful question. यही question बहुत प्यारा है. What do I say? तो ये पूछिए यहाँ पर किसी से. Keep it up. पूछिए किसी से. किसी से भी पूछिए. निधि जी हैं, रितिका जी हैं, हिना जी हैं, मेघना You जी हैं, say चरण anything in कौर your है. mind. Yeah, from your mind, Ritika dear. ji, From your mind. Ritika ji, Nah, hint. what do I Yes, say? What do I say? मैं क्या कहूँ?
Anything. Don't feel anything. What do You, I you can do wear anything. if not okay? What do I wear a birthday party Very good. in Keep it up. 7 o'clock? At 7 o'clock. At 7 o'clock. Shabash. Yes, Charanjeet, can you reply? What do she's asking? What do I wear in party at 7 o'clock? Charanjeet Kaur, are you sitting with us? Hello, Charanjeet Kaur. Okay, Nidhi ji, are you with us? Yes, ma'am. Yes, please reply her question. Okay. Ma'am, I have to ask question with you. Can I? Sure, you can. Ma'am, what should I do if I didn't What do attend I? the, What do I? What do I? what do I if I didn't attend the previous 2 weeks classes? That's beautiful. चलिए, I will definitely reply निधि जी's question, but उससे पहले should I और do I में फर्क बता देती हूँ. जब आप Okay. कहते हैं what should I do, तो आप एक सलाह मांग रहे हो, बस मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे इसकी कोई गारंटी. Guys, be careful. जब आप should का यूज करते हो, just सलाह मांग रहे हैं और सलाह बहुत कम लोग मानते हैं. पर जब आप डू की बात करते हैं, व्हाट डू आई डू, तो आप मेरी बात को बहुत स्ट्रिक्टली समझोगे और फॉलो भी करोगे. ये फर्क है डू में और शुड. गॉट इट निधि जी? Yes, ma'am. Yeah. So can I ask you to repeat the question? Okay. Ma'am, what do I do if I didn't attend the previous 2 weeks classes? So you may go through all the recordings and after watching them, note down all your problems. I will solve personally with you. If you want, And you can call me or you can ask me on WhatsApp. No problem. okay, and ma'am, where do I find this video? Okay, dear. After all the classes, I send the video in the group. If you know. Ma'am, sorry to say, but there's only few classes recording available. No That's why worry. I will send you all the recordings from 1st October to this date. Okay. So all the recordings I will send. So it will be helpful for PT for all the people who have missed the classes. Right, Nidhi? yes, ma'am, Yes, please. ma'am, I'm also. Yes, ma'am. Okay, okay, dear. No worry. I'll be sending all the recordings from 1st of October to this date. Okay. I mean, this is 26th of October. So whatever Um, classes I have taken so far, I will send you all the recordings. Got Ma'am, it? actually, can you please send the whole video from starting to? Actually, मैंने starting का attend तो किया है, but for revision. Got it. Dear, from the beginning of this batch, थोड़ा सा मेरे लिए time consuming और थोड़ा difficult होगा because I will have to ask my team क्योंकि मेरे पास 1 महीने का डेटा पड़ा रहता है क्योंकि मैं बहुत सारे बैचेस लेती हूँ मैं, तो 1 महीने का डेटा तो मेरे लिए इजीली अवेलेबल होगा मेरे खुद के डिवाइस में, और बाकी का प्रीवियस डेटा आई विल बी आस्किंग माय टीम. डोंट वरी, मैं उनको बोल दूंगी. द मोमेंट दे विल सप्लाई इट टू मी, आई विल बी गिविंग इट टू यू. ओके डियर? Okay, ma'am, thank you. Yeah. And But ma'am, yes, बोलिए. where do I get your number? Because I have some queries then. Okay, I am available on WhatsApp with you. I am in the group itself. Okay, जो so जो पर्सन आपको ऐड करते हैं वो मैं ही हूँ. एक्चुअली ये okay, हाँ, प्रोफेशनल, हाँ ये प्रोफेशनल नंबर है, नो डाउट मेरा पर्सनल नंबर नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि पर्सनल नंबर मैं पब्लिक नहीं कर सकती. आई एम सॉरी फॉर दैट. बट यस, इस ग्रुप के अंदर जो एडमिन है वो मैं ही हूँ. 2-3 लोग एडमिन है शायद, तो उनमें से एक तो करण है, एक हर्ष है और तीसरी मैं हूँ. तो आप okay, अगर कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे वो डायरेक्टली मुझे फॉरवर्ड हो जाएगा एंड मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगी. ओके डी? okay. या. सो जस्ट डोंट वरी, आपकी हर क्वेरी को आई एम गोना हैंडल. Okay, ma'am, thank you. एंड फॉर टुडे, यस आई एम डूइंग अ प्रॉमिस टू एवरीवन कि आप लोग को 1st अक्टूबर से अब तक के लेक्चर्स तो अवेलेबल हो जाएंगे. उससे पहले के थोड़ा सा मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा No सा worries, ma'am, आप ट्रिकी उसको टास्क है. बाद में कर दीजिएगा फिर. हाँ, मैं 1st अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो अभी आपको सेंड कर देती हूँ विद इन अ फ्यू आवर्स. ओके Okay, ma'am.
Okay, dear. Thank you. So for today, now signing out you bye. And yes, what is the task? You guys are supposed to make a questionnaire. आपको एक questionnaire बनाना है अपने खुद के बारे में. What do I? Where do I? WH family plus do I. और ये questionnaire आप अपनी next class में conversation करने वाले हैं अपने friend circle के साथ. That is on Saturday. Okay, so be prepared everyone. Excuse me, Got ma'am. it? Yes, dear. Excuse- हिना जी. मैम which के साथ do लगेगा? सी विच के साथ डू 100% लग सकता है, पर विच को एक नाउन की जरूरत होती है. जैसे विच फोन डू आई बाय, मैं कौन सा फोन खरीदूं. विच मूवी डू आई वॉच, मैं कौन सी मूवी देखूं. विच तो one पेट, question, one ma'am, this is right or विच wrong? अकेला नहीं Which आता. which book do I give my children to improve their knowledge? ऑसम, ग्रेट जॉब मैन, कीप इट अप. तो मैम शाबाश. which book do आएगा, which do book आएगा? नहीं नहीं नहीं, विच बुक डू आई आएगा. जो बोला Which आपने book? सही बोला. Okay, ma'am. बिल्कुल सही, Okay, बिल्कुल okay. सही. शाबाश, कीप इट अप. Uh, सीख रहे हैं आप one more इंग्लिश. one more thing, ma'am. Yes. What do I make for puja? Yes. What do I make for worship or what do I make for veneration? पूजा क्यों बोल रहे हो? Veneration बोलो. Okay, ma'am. Yeah. What do Thank I you, make for dinner? अक्सर एक हर घर में रात को 8 बजे क्वेश्चन गूंजता है पूरे भारत के हर घर में, क्या पकाऊं आज. So what Yes, do I ma'am. cook for dinner? Right? What do I cook for dinner? सिंपल सा है. अब ये बंद करिए क्या पकाऊं कहना. से what do I cook today or what do I cook for dinner? ठीक है. सो दिस इज अ सेम क्वेश्चन डियर. और फिर जो आपके हस्बैंड या बच्चे कहते हैं आप पका देते हैं. सो दिस इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑन द स्पॉट. Okay, ma'am. Thank you, है ना. ma'am. चलिए Yes, ma'am. guys. So now saying you bye bye and yes, keep practicing English. For any doubt, do send me the message on WhatsApp. Don't worry, I'm gonna handle all the queries. And the biggest thing, make a questionnaire for your next class. Bye bye everyone. Bye, ma'am. Have a Bye, nice day. ma'am. Bye. Same to you.